देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। मुरादाबाद में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से जुड़े 375 कॉलेजों में पीजी के प्रवेश शुरू हो चुके हैं। परास्नातक प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर, एमए, एमकॉम, एमएससी आदि सत्र 2025-2026 में प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 16 अगस्त से प्रारंभ हो चुकी है। इस संबंध में मंगलवार को बीसी प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद शहर रोजगार का धनी है, यहाँ पीतल का खूब कारोबार है तो रामगंगा नदी में समस्याओं की भरमार भी है। इसलिए विश्वविद्यालय कैंपस में शुरू होने वाले प्रोग्राम रोजगार परक और समाज परक होंगे। पीजी में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को सर्वप्रथम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://index.php पर पंजीकरण करना होगा, जिसके बाद कॉलेज की वेबसाइट पर पूर्ण पंजीकरण करना अनिवार्य है। अपूर्ण पंजीकरण मान्य नहीं होंगे तथा इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी छात्र की स्वयं ही होगी। आज प्रेस वार्ता इस बात के लिए बुलाई गई है कि हमने पीजी प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन, जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है, वो 16 तारीख से चालू कर दिया है। और इस प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी छात्र पीजी प्रोग्राम में, जो कि गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संचालित होंगे, उसमें प्रतिभाग नहीं ले पाएगा। अतः सारे विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि वो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराएं और अंतिम तिथि का मान रखें, क्योंकि अंतिम तिथि का मान इस बात से रखने की आवश्यकता है क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर, यदि हम अंतिम तिथि का मान नहीं रखेंगे तो एकेडमिक कैलेंडर शिफ्ट होगा, और एकेडमिक कैलेंडर शिफ्ट होगा तो सेशन डिले होता है। तो इस वजह से यह आग्रह है छात्रों से कि वह अंतिम तिथि का मान रखें और 31 तारीख तक, जब तक कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, वो अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पूरा कराएं। सर, चूँकि 16 से स्टार्टिंग हुई है पीजी एडमिशन्स रजिस्ट्रेशन को लेकर के, अब तक कितने रजिस्ट्रेशन लगभग हो चुके हैं? रजिस्ट्रेशन की एकदम संख्या इस समय बता पाना थोड़ा दुष्कर होगा, क्योंकि आज और कल 2 दिन कंपार्टमेंट का क्योंकि रिज़ल्ट आया था, तो इस वजह से हमको कंपार्टमेंट के रिज़ल्ट के बाद जो उत्तीर्ण हुए छात्र, तो उनको एकोमोडेट करने के लिए आज और कल हमको उनका जो सीट है उसको लॉक करने का प्रावधान खोलना पड़ा और उनको ये पूरी सुविधा मुहैया कराई गई कि जिससे जहाँ पे वो सीट खाली हैं वहाँ पर वो अपना एडमिशन प्रक्रिया में प्रतिभाग ले पाएँ। तो यहाँ पर जो समर्थ पोर्टल के माध्यम से दोनों को अलग करने की कोई प्रोविज़न अवेलेबल नहीं है, अतः हमको एग्जैक्ट संख्या विदित होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ऐसा मुझे अभी बताया गया है समर्थ टीम ने ही कि आज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ने काफ़ी तेज़ी पकड़ी है, और काफ़ी तेज़ी पकड़ी है मतलब काफ़ी तेज़ी पकड़ी है। सर, कैंपस की बात हो रही है जी, कि विश्वविद्यालय में कैंपस की शुरुआत होने जा रही है जी। वो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसको लेकर विश्वविद्यालय में स्टार्टिंग किया जाएगा? देखिए, कैंपस प्रोग्राम चालू करने का माननीय मुख्यमंत्री जी जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उनका निर्देश था कि इस सत्र से हम और 2 अन्य नवगठित विश्वविद्यालय कैंपस प्रोग्राम को चालू करें। हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया कि हम कैंपस प्रोग्राम तो चालू करेंगे, तो फैकल्टी अप्रूवल जल्दी से जल्दी आ जाए। तो उस फैकल्टी अप्रूवल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हमने जो अभी अपने डीन्स कमेटी में और अपनी एकेडमिक काउंसिल में कुछ डिस्कशन के बाद और बाकी अन्य एक्सपर्ट से राय के बाद हम लोगों ने एक निर्णय पे पहुँचे कि हम मुरादाबाद संभाग के लिए जो इस समय सर्वप्रथम
ज़रूरी प्रोग्राम हैं जो मुरादाबाद संभाग के लिए काफ़ी आगे उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो उसमें जैसे मुरादाबाद पीतल नगरी है, तो उसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कोटिंग के प्रोग्राम हैं, तो उसके लिए हमने उनको प्रस्तावित करने की प्रक्रिया चालू की है। उस प्रक्रिया में क्योंकि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे अपना पूरा जोर देना चाहेंगे, तो उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान है। तो हम मल्टीपल एग्जिट के प्रावधान के तत्वावधान में कि फर्स्ट सेमेस्टर तक किया तो हम क्या उसको डिप्लोमा देंगे, या सेकंड सेमेस्टर तक किया तो क्या डिप्लोमा देंगे, थर्ड सेमेस्टर तक किया तो क्या डिप्लोमा देंगे, तो वो सारे बनाने में काफ़ी श्रम लग रहा है। तो इसी तरीके से हमने एमएससी केमिस्ट्री जैसे है, तो उसमें क्या हम फार्मास्यूटिकल्स की तरफ जाएंगे, या एग्रोकेमिकल्स की तरफ जाएंगे, या मेटलर्जी की तरफ जाएंगे, या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, या एनवायरमेंट को एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में जो केमिस्ट्री की विधा है उसकी तरफ ले जाएं। तो ऐसे कई सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस अभी चल रहे हैं। तो काफ़ी हद तक लगभग तय किए जा चुके हैं। तो जैसे एमएससी केमिस्ट्री है, तो इसमें कुछ एक माइनर स्पेशलाइजेशन होगा जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तरफ ले जाता है थोड़ा सा, जिसमें सरफेस कोटिंग एक मुख्यतः प्रमुख पार्ट होता है। तो वो हम रोजगार परक भी रहेगा, क्योंकि जो मुरादाबाद संभाग में पीतल इंडस्ट्री है, और वह इस बात से भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है क्योंकि एनवायरनमेंट की लिहाज से अगर हम लोगों को कुछ रिकमेंडेशंस देनी है और अपने यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाना है, तो हम तरह तरह के इस तरह के कोर्स लाएं। तो हम एनवायरमेंटल स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस के तत्वावधान में एक एमएससी एनवायरनमेंट का भी कोर्स खोलने जा रहे हैं। ऐसी अभी शुरुआती जो हमको लक्षण दिख रहे हैं वो ये हैं कि हम एनवायरनमेंट में भी खोलेंगे। इसमें पूरे जो एनवायरनमेंट की बात करें तो क्योंकि मुरादाबाद इज़ फास्ट बिकमिंग ई वेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसलिए उन सब को रोकने के लिए, उन सब के निवारण के लिए हमको जागरूक रहना चाहिए। और आशा है, मतलब जैसा एक शुरुआती रुझान मुझे पता चला है कि यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी लैब हैं जिनको कि मैंने भी देखा है। मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर है, फर्नेस सेंटर है। तो यदि मतलब जो शुरुआती बातों से पता चला है कि जिला प्रशासन और कमिश्नरी प्रशासन इस बात के लिए वो बहुत उत्सुक हैं कि हम उनके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि उन्होंने अर्जित किया है उसको भी हम यूज़ करें, जिससे कि जो सरकारी संसाधन है उनका एक उपयोग बिल्कुल उस स्पिरिट में किया जा सके जिस स्पिरिट में वो संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तो हम यह कोशिश करेंगे कि हम उनके यहाँ जैसे मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर है या फर्नेस सेंटर है, हम उनके यहाँ कुछ पाठ्यक्रम चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए नेसेसरी जो अप्रूवल्स है उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सर, ये जो आपने बताया पीजी प्रोग्राम, खासकर केमिस्ट्री की आपने बात की, अभी तो केमिस्ट्री की बात की, अभी आपको अकेले केमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे तो बेमानी होगा। अगर हम कहें कि एमएससी मैथमेटिक्स, तो अगर मैथमेटिक्स कहेंगे तो हम इसमें मैथमेटिक्स में भी बात करेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर सकते हैं। हम मैथमेटिक्स की बात करें तो कंप्यूटिंग की बात कर सकते हैं। हम बात करें तो डेटा एनालिटिक्स, जब ये समावेश हो जाएगा तो हम एमएससी मैथमेटिक्स को भी एक रोजगार परक और एक समाज परक कार्यक्रम में बदलने की चेष्टा करेंगे। अब जैसे एमएससी बॉटनी है तो बॉटनी के लिए एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, एनवायरमेंटल कंसल्टेंसीज हैं और हर्बल प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। ये सारी चीज़ें एमएससी बॉटनी के उसमें चल सकती हैं। और जब ये तो इसलिए एमएससी बॉटनी की भी बात कर सकते हैं। यदि आप कहेंगे एमएससी बॉटनी के साथ आप एमकॉम की बात करेंगे तो उसमें हम एमकॉम में
कोशिश करेंगे कि जो पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं उनके साथ हम सामंजस्य क्या स्थापित कर सकते हैं। रोजगार परक होना है तो जब अगर यहाँ के संभाग के लिए तो साथ है ही, लेकिन क्या हम अगर बात करें तो CFA के साथ उसको अलाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर सकते हैं। मुरादाबाद में जैसे पीतल इंडस्ट्री है, आपको विदित है, तो हम इंटरनेशनल ट्रेड की भी बात कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स को उस माध्यम से, एनवायरमेंटल साइंस को पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, इम्पैक्ट असेसमेंट और सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, क्योंकि मुरादाबाद एक स्मार्ट सिटी भी है, तो क्या हम उस बाबत बात कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा को तो मुक्त करना है, मतलब सा विद्या विमुक्त है, तो अगर शिक्षा माध्यम बने तो ऐसी कोशिश करेंगे हम कि इस तरीके की रोजगार परक और समाज परक शिक्षा प्रदान करें हम। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ हैं उनको सभी तक बताएं और सभी को जागरूक करें कि एक तो लास्ट डेट का मान रखें और दूसरा कि वो सारे जो हमारे अनाउंसमेंट्स हैं उसको वो वेबसाइट पर देखते रहें। बहुत सुंदर अगर आप देख रहे हैं तो मेरे सामने कुछ कागज़ बिछे हुए हैं हमारे प्रोस्पेक्टस के। उस प्रोस्पेक्टस में अभी फ़ी नहीं है, क्योंकि फ़ी निर्धारण की एक कमेटी बना के उसको एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव कराने की चेष्टा करेंगे। और ये प्रोग्राम जितने भी हैं तो वो जब अभी तक जितनी भी फ़ीस हमने डिसाइड करी हैं वो फ़ीस MJPRU बरेली से कंपेरेबल हैं और उनसे ज़्यादा तो कतई नहीं है। तो उसी तत्वावधान में हम कोशिश करेंगे कि हम इन PG प्रोग्राम को, जो कैंपस PG प्रोग्राम है, जिनके लिए कि अलग परिषद, अलग समिति बनानी है, परिषद नहीं, अलग समिति बनानी है, कोर्स कमेटी बनानी है, तो हम उन PG प्रोग्राम के लिए कोर्स कमेटी बनाएं और फ़ी निर्धारण की बात सुनिश्चित करें। और यह काम हमको बहुत जल्दी करना है और हम शायद बहुत जल्दी कर पाएंगे। जैसे MA इंग्लिश की बात करेंगे तो हम उसमें हम कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे कम्युनिकेशंस ठीक हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में, जैसे अगर हम एक्सपोर्ट करने के लिए बात कर रहे हैं और हमारे कम्युनिकेशन से स्ट्रॉन्ग हैं तो हम कहीं भी मात नहीं खाएंगे। तो इस दिशा से और इस कारण से MA इंग्लिश भी चालू किया है, MA होम साइंस भी चालू किया है, कि जहाँ पे हम हेल्थ केयर की भी बात कर सकते हैं, NGOs की भी बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन की भी बात कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम MA होम साइंस, MA इंग्लिश, MCOM, जिसमें कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग या ट्रेड मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तो बात कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे प्रोग्राम्स की परिकल्पना इस तरीके से ही की है। MA ज्योग्राफी को भी जैसे प्लान किया है तो उसमें गवर्नमेंट प्लानिंग बॉडीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए MA ज्योग्राफी का कोर्स डिज़ाइन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत जल्दी हम इनके डिटेल्ड सारी डिटेल्स के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। और हमारी वेबसाइट्स के लिए आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे ये सारे प्रोस्पेक्टस, सारे फ्लो चार्ट और सारे हेल्पलाइन के नंबर्स ये सब उपलब्ध हैं। और आप लोग ये जनमानस को ये बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ उनको एक और चीज़ करनी है कि जब वो PG में एडमिशन लेंगे तो उसके साथ उनको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव, जो वन नेशन वन लाइब्रेरी का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, तो उसके तत्वावधान में हर व्यक्ति को लाइब्रेरी का सदस्य बनना है, जिससे कि उसके पास वो कभी भी किसी
इस बात से वंचित ना रह जाए कि उसके पास संसाधनों की, उसके पास किताब खरीदने की, उसके पास मटेरियल खरीदने की या उसके पास जर्नल पढ़ने की सुविधा नहीं। तो आपको ये बताते हुए भी शायद अपार हर्ष होना चाहिए मुझे कि हमारी जो टीम है जिसने एनडीएलआई का काम किया है, एनडीएलआई में हम हिंदुस्तान के पहले क्लब बन गए, नंबर 1 क्लब बन गए हैं। हमारे से हम तकरीबन 90,000 के आसपास का आंकड़ा छूने वाले होंगे और इस सेमेस्टर के अंत तक हमारे सारे बच्चे एनडीएलआई क्लब के मेंबर होंगे, सारे फैकल्टी एनडीएलआई क्लब के मेंबर होंगे और इसमें हमारे को एक भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है और हमारे ये सारे जो लाइब्रेरी के संसाधन हैं वो फ्री ही हमारे पास अवेलेबल है। टोटल प्रोग्राम कितने हैं सर अपने? किस में? हम सभी सब्जेक्ट्स में। अभी जो इसमें हमने 11 प्रोग्राम्स की बात की है, जो कैंपस प्रोग्राम्स हैं उनको, उसमें 11 प्रोग्राम्स की बात की है, लेकिन ये नंबर बढ़ और घट दोनों ही सकता है क्योंकि ये तो अभी प्रपोजल स्टेज है, तो ये बढ़ और घट कभी भी सकता है। दोनों के चांस हैं। दोनों के चांस हैं। सर कोई